म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है, जानेंगे इस वीडियो में। हम इंडिया के सारे पॉपुलर म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स को कंपेयर करने वाले हैं आज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। पहला है फैसिलिटीज़ एंड चार्जेस, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है और किस में बेहतर फैसिलिटी मिल रही है, ये हम देखेंगे। दूसरा फीचर्स, हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं इन सारी ऐप्स में, इसके बेसिस पर भी हम कंपेयर करेंगे। और तीसरा ऐप क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी पैरामीटर्स का कंपैरिजन देखने के बाद वीडियो के एंड में हमें ये आंसर मिल जाएगा कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। अब चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड पर्सनल फाइनेंस के बारे में नए वीडियोज़ मिलते रहें और आपको हर हफ्ते कुछ नया सीखने मिले। एंड साथ ही पोस्ट नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको उन सभी ब्रोकर एंड ऐप्स के नेम बता देता हूं जिनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। तो इनमें इंक्लूडेड है कॉइन बाय जीरोधा, ये जीरोधा का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। दूसरा ग्रो, फिर अपस्टॉक्स, एंजल वन, कुवेरा, ईटी मनी, IND मनी एंड MF सेंट्रल। इन सभी ऐप्स का हम डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं। फर्स्ट हम कंपैरिजन देखेंगे बेस्ड ऑन फैसिलिटीज़ एंड चार्जेस। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी आ जाती है वो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की फैसिलिटी। डायरेक्ट प्लान्स और रेगुलर प्लान्स, दो तरीके के प्लान्स होते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा। यहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स आप देख रहे हो, इन सभी में डायरेक्ट प्लान्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स वाले ही सारे ब्रोकर्स आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड फैसिलिटी इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का यूज़ होता है स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए। तो अगर आप स्टॉक्स एंड शेयर्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक होल्डिंग सिर्फ एक ही ब्रोकर के साथ हो, तो वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगी जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन में। इन चारों ब्रोकर्स में ये फैसिलिटी आपको मिलेगी, बाकी ब्रोकर्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि कुवेरा, ईटी मनी, IND मनी एंड MF सेंट्रल, ये चारों ही ऐप्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए। आपको इनमें म्यूचुअल फंड्स के भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आगे की 4 ऐप्स में नहीं मिलने वाले आपको। तो ये भी डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर मैं अपना ये ओपिनियन आपको दूंगा कि अगर आप अपना ज़्यादातर पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हो तो फिर आगे के 4 ब्रोकर्स में एक ब्रोकर चूज़ कर लेना, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए आप एक ऐसा ब्रोकर चूज़ कर लो जहाँ पर आपको स्टॉक्स की फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है, और अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लो किसी दूसरे ब्रोकर के साथ, जहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स की फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है। मैं पर्सनली अपने सारे स्टॉक ट्रांजैक्शंस एक अलग ऐप के थ्रू करता हूँ और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस एक अलग ब्रोकर के थ्रू। तो ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैं कौन सा ऐप्स यूज़ करता हूँ। नाउ थर्ड फैसिलिटीज़ US स्टॉक इन्वेस्टिंग। अगर आपको US स्टॉक्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी ग्रो के अंदर, एंजल वन में, कुवेरा में और IND मनी में। तो इन चारों ब्रोकर्स में US स्टॉक्स की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी, बाकी ब्रोकर्स में नहीं मिलने वाली। तो अगर आप US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन चारों को अभी वॉच लिस्ट में रखो। नेक्स्ट फैसिलिटी इज फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी आपको कुवेरा, ईटी मनी एंड IND मनी के साथ। यहाँ पर आपको NBFCs वाली फिक्स डिपॉजिट्स भी मिल जाएगी और कुछ बैंक्स के भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो इन ब्रोकर्स के ऊपर लिस्टेड हैं। तो आप डायरेक्टली इन ऐप्स के थ्रू अलग अलग बैंक और अलग अलग NBFCs के फिक्स डिपॉजिट में एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको इन तीनों ब्रोकर्स में मिल जाएगी। और अगर आपके लिए फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी इतनी मैटर नहीं करती तो बाकी ब्रोकर्स को भी अभी आप फोकस में रख सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट ओपनिंग फ़ीस। तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी जीरोधा के अंदर, जो कि है 200 रुपीज़। बाकी किसी भी ब्रोकर में ये अकाउंट ओपनिंग फ़ीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जीरोधा का एक ड्रॉबैक आ जाता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी छोटा है तो आपके लिए 200 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे, तो उस केस में आपको जीरोधा को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी सी फीस पे कर सकते हो तो जीरोधा भी एक काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। नेक्स्ट, अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी AMC फीस इसकी बात करेंगे तो ये आपको पे करनी पड़ेगी जीरोधा के अंदर 300 रुपीज़। ग्रो यहाँ पर कोई भी AMC फीस चार्ज नहीं कर रहा है आपसे, जो कि एक अच्छी बात है। थर्ड इज अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स के ऊपर आपको 25 रुपीज़ प्लस टैक्स हर महीने पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ AMC फीस। और एंजल वन के अंदर आपको फर्स्ट ईयर कोई भी AMC फी नहीं देना होगा, लेकिन उसके बाद आपको 20 रुपीज़ प्लस टैक्स हर महीने पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ AMC फीस। अब वहीं पर कुवेरा, ईटी मनी, IND मनी एंड MF सेंट्रल, जैसे कि मैंने बताया, ये सभी डेडिकेटेड है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर आपको AMC फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अब फीचर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है SIP। 90% ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपना पैसा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। और यहाँ पर 3 टाइप की SIPs होती है, डेली SIP, वीकली SIP एंड मंथली SIP।
अब अगर डेली एसआईपी की बात करें तो उसकी फैसिलिटी आपको मिलेगी सिर्फ आईएनडी मनी के अंदर। वीकली एसआईपी अगर देखेंगे तो उसकी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी ज़ीरोधा कॉइन के अंदर और आईएनडी मनी में। फिर आता है मंथली एसआईपी। मंथली एसआईपी की फैसिलिटी आपको सभी ब्रोकर्स में देखने मिल जाएगी। अब नेक्स्ट फीचर है मैंडेट। मैंडेट यानी कि ऑटो डेबिट। आपके अकाउंट में से जो भी हर महीने पैसा कटेगा वो ऑटोमेटिक कटेगा, उसे कहा जाता है ऑटो डेबिट। तो ये फैसिलिटी ब्रोकर में होनी ही चाहिए, तो ही आपका पैसा आप एसआईपी के थ्रू इजीली इन्वेस्ट कर पाओगे, वरना आपको हर बार मैन्युअली ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो ये मैंडेट फैसिलिटी भी आपको सभी ब्रोकर्स में मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका एसआईपी ट्रांजैक्शन ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट फीचर इज एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कितना ज़्यादा यूज़फुल है इसके बारे में हमने पास्ट में वीडियोस बनाए हैं, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, इसके बाद आप जाकर देख सकते हो, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि एसडब्ल्यूपी कैसे वर्क करता है और आप कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो एसडब्ल्यूपी का। तो अगर ये फीचर भी आपको चाहिए तो ये मिलेगा आपको सिर्फ कुवेरा और एमएफ सेंट्रल के अंदर, बाकी किसी भी ऐप में आपको एसडब्ल्यूपी की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एसटीपी एंड स्विच फीचर की। एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। यहाँ पर आप एक फंड में से दूसरे फंड के अंदर अपना पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र पे सेट कर सकते हो। तो ये फीचर आपको सिर्फ ग्रो, कुवेरा एंड एमएफ सेंट्रल के अंदर ही देखने मिलेगा, बाकी किसी भी ब्रोकर के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज मेरे जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स थे वो मैंने किसी और ऐप या फिर किसी और ब्रोकर के थ्रू करे थे, लेकिन अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ कोई नया ऐप। तो न्यू ऐप के अंदर मेरे को एक फैसिलिटी मिल जाती है या फिर फीचर मिल जाता है जो कि है इंपोर्ट एक्सटर्नल पोर्टफोलियो, यानी कि मैं अपना पूरा ही पुराना पोर्टफोलियो यहाँ पे इंपोर्ट करके ट्रैक कर सकता हूँ उसको, और यहाँ पर भी सारे ट्रांजैक्शन अपने एग्जीक्यूट कर सकते हो न्यू ऐप के अंदर ही। यानी भले आपने ऐप चेंज कर लिया फिर भी आप अपना पूरा पोर्टफोलियो इंपोर्ट करके सारे ट्रांजैक्शंस नए ऐप में ही ईजिली कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स किसी और ऐप में थे और आपको न्यू ऐप में स्विच करना है तो। और ये एक्सटर्नल पोर्टफोलियो इंपोर्ट करने का फीचर आपको ज़ीरोधा कॉइन एंड एंजल वन में नहीं मिलेगा, बाकी सारे ब्रोकर्स में आपको ये फीचर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको पुराने इन्वेस्टमेंट्स भी अपने ट्रैक करने हैं अपने न्यू ऐप के अंदर ही, तो आपको ज़ीरोधा कॉइन एंड एंजल वन अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट फीचर इज़ फैमिली अकाउंट। अब फैमिली अकाउंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है उन लोगों के लिए जो खुद के अलावा अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उनको सारे ही फैमिली मेम्बर्स के नाम पे किए गए इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह पर ट्रैक करने हैं तो उनके लिए ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा अपने ब्रोकर में तो फिर आपको अपने सारे ही फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग नए नए अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, सबके आईडी पासवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे और सबका परफॉर्मेंस आपको चेक करने के लिए अलग अलग लॉगिन करना पड़ेगा सभी अकाउंट्स के अंदर, बाद में चेक करना पड़ेगा। तो अगर इतना झंझट नहीं झेलना चाहते तो ऐसा ही ब्रोकर चूज़ करना जहाँ पर आपको ये फैमिली अकाउंट की फैसिलिटी मिले, क्योंकि आप अपने पूरे ही फैमिली मेम्बर्स का सभी पोर्टफोलियोज एक ही ऐप में ट्रैक कर पाओगे। और ये फीचर आपको मिलता है सिर्फ ज़ीरोधा कॉइन एंड कुवेरा के अंदर, बाकी किसी भी ब्रोकर में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंपैरिजन हम देखेंगे बेस्ड ऑन ऐप क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस। दोस्तों अगला कंपैरिजन देखने से पहले प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक कमेंट शेयर से मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, काफ़ी नए लोगों को मेरे वीडियोस रेकमेंड होते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट अगर हम कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर लोगे, लेकिन उसके बाद अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं और आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये दिक्कतें आपको ना झेलनी पड़े, इसलिए एक ऐसा ब्रोकर चूज़ करना जिसमें कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर बात करेंगे ज़ीरोधा कॉइन की, यहाँ पर आपको कॉल सपोर्ट मिल जाता है, मेल सपोर्ट मिल जाता है और टिकट के थ्रू भी आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो। फिर ग्रो की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको कॉल एंड मेल की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही आपको चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है ग्रो के अंदर। अपस्टॉक्स में आपको कॉल, मेल, टिकट ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंजल वन में आपको कॉल सपोर्ट मिल जाएगा, मेल सपोर्ट मिल जाएगा। फिर अगर कुवेरा की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको चैट सपोर्ट मिलेगा, मेल सपोर्ट मिल जाएगा, आप टिकट रेज कर सकते हो और कॉल का फीचर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, आप कुवेरा को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप टिकट रेज कर सकते हो कॉल बैक रिक्वेस्ट करने के लिए। तो आपको सामने से कॉल आ जाएगा उनकी कस्टमर सर्विस का, बस आप डायरेक्टली खुद से कॉल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कुवेरा के अंदर। फिर ईटी मनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है और मेल सपोर्ट मिल जाता है। फिर आईएनडी मनी की बात करेंगे, यहाँ पर भी मेल सपोर्ट मिलता है और टिकट सपोर्ट। यहाँ पर चैट सपोर्ट एंड कॉल सपोर्ट नहीं है, तो दिक्कतें आ सकती है। और एमएफ सेंट्रल में आपको सिर्फ मेल सपोर्ट का ही ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको अपनी कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी सिर्फ मेल के थ्रू ही सॉल्व करवानी पड़ेगी।
जो कि काफ़ी अनकन्वीनियंट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो वहाँ पर आप क्लियरली MF सेंट्रल को अवॉइड कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ऐप इंटरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है XIRR। दो तरह के रिटर्न्स होते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स और XIRR, जिसमें से आपको हमेशा XIRR रिटर्न्स ही देखने चाहिए। इसके बेसिस पर ही अपने डिसीजन बनाने चाहिए। तो XIRR काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये XIRR की फैसिलिटी आपको सारे ब्रोकर्स में देखने नहीं मिलेगी। XIRR आपको देखने मिल जाएगा ग्रो के ऐप इंटरफेस में, कुवेरा में भी देखने मिल जाएगा, ET मनी में, IND मनी में। इन सारे ऐप्स के अंदर आपको ये XIRR देखने मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स का। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना XIRR से वो ग्रो हो रहा है। अपने इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस जज करने के लिए XIRR काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको एक ऐसा ही ब्रोकर चूज़ करना चाहिए जहां पर आप XIRR के फॉर्मेट में अपने रिटर्न्स देख पा रहे हो। वो एक स्मार्ट डिसीजन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सभी ही ब्रोकर्स की प्ले स्टोर की रेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़ीरोधा कॉइन के अंदर 4.1 स्टार्स की रेटिंग है, ग्रो के अंदर 4.5 स्टार, अपस्टॉक्स 4.3 स्टार, एंजल 1 4 स्टार, कुवेरा में 4.5 स्टार, ET मनी में 4.5 स्टार, IND मनी में भी 4.5 है और MF सेंट्रल सिर्फ 2.5 स्टार रेटिंग के साथ है। तो उसको आपको क्लियरली अवॉइड करना ही चाहिए। और बाकी सभी ब्रोकर्स में सबसे ज़्यादा रेटिंग है ग्रो, कुवेरा, ET मनी एंड IND मनी की, जो कि 4.5 स्टार्स है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रेटिंग्स यहाँ पर ग्रो की है, जो कि 8.9 लाख प्लस है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़र्स ग्रो के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सिर्फ ग्रो ही चूज़ करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है स्टॉक इन्वेस्टिंग, दूसरा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये दोनों अलग ही रखने चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाओगे तो जैसा मैंने पहले बताया था, आपको एक ऐसा ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको स्टॉक्स की सारी फैसिलिटीज़ मिले। अगर वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स की ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है तो कोई सेंस नहीं बनता। तो वहाँ पर आप एक ऐसा ब्रोकर ढूंढोगे जहाँ पर स्टॉक्स की फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है। फिर जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा ब्रोकर ढूंढने जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसा ब्रोकर मिल जाएगा जिसमें म्यूचुअल फंड्स की ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप दोनों की ही फैसिलिटीज़ एक ब्रोकर में देखने जाओगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको एक चीज़ अगर यहाँ मिल रही है तो एक चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए एक ऐसा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, और स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए एक ऐसा ब्रोकर जिसमें आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो ग्रो की जो आप रेटिंग्स देख रहे हो, इसमें 90% ऑफ यूज़र्स स्टॉक इन्वेस्टिंग वाले हैं जो अपना पैसा स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके बेसिस पर आपको डिसाइड नहीं करना है। अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करें तो उसका ब्रोकर कंपैरिजन भी हमने पास्ट में किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वो देखकर आप अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा ब्रोकर डिसाइड कर सकते हो। और क्योंकि आज हम सिर्फ पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन सभी ब्रोकर्स को उसके हिसाब से जज करेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि हमारे लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा रहेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए। अब ये सारे ही ऐप्स पर मैंने अकाउंट बनाया और खुद से यूज़ किए कि इन सब में कैसा यूज़र इंटरफेस है। तो मेरा स्कोर आउट ऑफ 10 कितना रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो स्कोर आप देख रहे हो ये सिर्फ UI स्कोर के ऊपर बेस्ड है, ये ओवरऑल स्कोर नहीं है। जो भी ऐप का यूज़र इंटरफेस है उसके हिसाब से मैंने ये स्कोर दिया हुआ है आउट ऑफ 10। और अब तक हमने जितने भी पैरामीटर्स देखे उन सबको कंसिडर करने के बाद जो सबसे बेस्ट ब्रोकर म्यूचुअल फंड के लिए निकल के आता है वो है कुवेरा। यहाँ पर आपको फैमिली अकाउंट से लेकर SWP से लेकर STP, स्विच, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर कस्टमर सर्विस एंड यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप SWP, STP एंड फैमिली अकाउंट फीचर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, वो फीचर्स आपको नहीं चाहिए, तो ET मनी एंड IND मनी भी एक काफ़ी बढ़िया चॉइस बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको बाकी सारे म्यूचुअल फंड फीचर्स देखने मिल जाते हैं। सो इन सारे ही ब्रोकर्स में से मेरे जो टॉप 3 पिक रहेंगे वो होंगे कुवेरा, ET मनी एंड IND मनी, और जो नंबर 1 पिक रहेगा वो होगा कुवेरा। मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, जो कि मैं पर्सनली भी खुद यूज़ करता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें खुद कंपेयर करी थी शुरू में, उसके बाद ही कुवेरा में अपना अकाउंट बनाया था और मैं काफ़ी टाइम से कुवेरा यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अब तक कोई भी इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़े हैं। तो अगर आप भी कुवेरा के साथ अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, मैं बता दूँ ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं था, कुवेरा ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए उनकी तारीफ़ करने के। जो भी था मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करी। तो ये पूरा कंपैरिजन आपने भी देख लिया। इसके बाद खुद से अपना एक डिसीजन बनाना, सिर्फ मेरे डिसीजन के ऊपर रिलाई मत करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा। अगर स्टिल कुछ डाउट, क्वेश्चन या फीडबैक है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर आकर पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो।